जीवन में खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दूसरे को देखकर जो फैसला लेता है वह दुखी ही रहता है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे तो हमेशा शांत रहो, क्योंकि सूरज की किरण कितनी भी तेज क्यों ना हो लेकिन समुद्र कभी नहीं सूखता। एक पक्षी ने ईश्वर से शिकायत की है, मेरे ईश्वर, बड़ी मेहनत से मैं घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर बिखर गया। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में सांप आया था तुम्हें खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ, ताकि तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा ईश्वर हमें किस तरह परेशानियों से बचाता है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी होगी उसने भी कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही दुखों से भरा हुआ हो, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। मन से सोचो, अपने कार्यों को किसी को ना बताएं। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, इस प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर है। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वह कैसा भी मित्र क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप खुद को नहीं बदलोगे। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी प्रकार बुराई करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें खुद में सुधार लाने के लिए अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, कैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब हो जाता है। जब तुम खुश हो तब भगवान को याद करते रहना, अगर तुम परेशानी में हो तो भगवान पर भरोसा रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म से चलता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के सामने सर झुकती है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होते हैं, उतना जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति अपना काम करते समय शांत रहता है, यहाँ वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया, जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। एक माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तिल्ली की तरह होता है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले माचिस की तीली की तरह सवय को बर्बाद कर देता है।
समझदार की बातें दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने कम उम्र में अपना बुरा वक्त देखा हो। एक बार गुरु ने शिशु से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य ने मना कर दिया तब गुरुजी बोले, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया दुख, अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से इस लड़ाई के शोर से कोई नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी चलती है। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़ियों की बातों पर ध्यान देंगे वह उतना ही ताकतवर होता जाएगा। इसीलिए क्रोध से पहले दया को चुनना चाहिए।